हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे ग्रुप सेकंड सेमी इंटरमीडिएट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ग्रुप सेकंड का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चंस होगा वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे होगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आपके पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसमें आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें इंटरेस्ट का पार्ट को नहीं लिया जाता, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं लिया जाता। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कब लिया जाता है? आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल, इनटू कैपिटल। कैपिटल में आपका डेप्ट का हो जाएगा, प्रेफरेंस हो जाएगा और इक्विटी हो जाएगा। जो आएगा वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो जाएगा, जो इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट को ऐड किया गया। जब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, अ पर्सन मेड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख। आपका कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट रुपीज 2 लाख है। 2 लाख आपका कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये 28,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इक्वल टू 10%। आपको क्या निकालनी है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालनी है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालनी है। आप बताइएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में मैंने क्या बताया था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मैंने क्या बताया था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में बताया था नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितनी है? 28,000 है, माइनस 10% ऑफ रुपीज 2 लाख। तो आपके पास ये 28,000 है, यहाँ पे 20,000 है, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 8,000 हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। तो 8,000 आपका आंसर आ गया। अब आप देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इसमें भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालनी है। कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है उस क्वेश्चन को समझिएगा। 12% डेप्ट 2,000 करोड़, यहाँ पे 12% डेप्ट 2,000 करोड़ है। इक्विटी कैपिटल 500 करोड़, इक्विटी कैपिटल रुपीज 500 CR है, यहाँ पे CR है, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपका इक्विटी का ही है। तो इसकी भी अमाउंट दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस रुपीज 7,500 करोड़, रुपीज 7,500 CR। तो टोटल इक्विटी कैपिटल आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल आपके पास कितना हो जाएगा? 8,000 CR हो जाएगा, 8,000 CR। ठीक है, तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9%, बीटा आपको दिया हुआ है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चीजें जो दी है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% दिया हुआ है, बीटा जो होता है मार्केट सेंसिटिविटी होता है। मार्केट में आपको
अगर 1% से इंक्रीज करेगा, इसका बीटा 1.05% है, मार्केट अगर 1% से इंक्रीज करेगा तो ये सिक्योरिटी जो है, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इसका 1.05% से इंक्रीज करेगा स्टॉक की प्राइसेस। अगर डिक्रीज करेगा तो वहां पे ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि मार्केट का बीटा क्या होता है, 1 होता है। इसमें होता है आरएम, रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी रिटर्न कितना दिया हुआ है आपको, 19% दिया हुआ है, 19% दिया हुआ है। अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क फ्री में नहीं इन्वेस्ट करके वो जाकर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका क्या रिटर्न आना चाहिए, तो यहाँ पे होता है आर एम माइनस आर एफ, 19% माइनस 9%, ये आपका 10% हो गया। तो इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम मैंने कोई पर्सन रिस्क फ्री में नहीं इन्वेस्ट करके जाके मार्केट में इन्वेस्ट करता, उसको 10% एक्सेस मिलेगा उसको। इसका मतलब 10% एक्सेस मिलेगा। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इसका यूटिलाइजेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे होता है। इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे होता है। अब आपको यहाँ पे इक्विटी 10%, वही मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 10%। कैसे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी है, 2100 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 2100 CR, और टैक्स रेट आपको दिया हुआ है, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है। अब देखिए, हमें निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालना। हमें क्या निकालना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अब भाई जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया, डेब्ट की कैपिटल इन्वेस्ट की गई, इक्विटी की कैपिटल इन्वेस्ट की गई। डेब्ट की कैपिटल 12% ऑफ ₹2000 है, इक्विटी की कैपिटल 8000 CR है, ये CR है। तो भाई इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ा, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है, जो आप लोगों ने किया होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों ने किया होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता क्या है, आपको अगर इंटरेस्ट रेट और टैक्स रेट सिर्फ दिया हो तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। अब इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, 1 माइनस 0.30, तो 12% इंटू 0.7 करेंगे तो 8.4% हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हो गया। अब ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकल गया। अब सेकंड में वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसमें जहां पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हो, बीटा दिया हो, आर माइनस आर एफ दिया हो, वहां पे यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल ही होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका यही होता है। तो यहां आपके पास के ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा आर ए माइनस आर एफ होगा। अब बताइएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितना होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपके पास कितना है, यहाँ पे 9% है, 9% लिखेंगे। बीटा कितनी 1.05 है, यहाँ पे 19% है, माइनस 9% है, तो ये कितना हो जाएगा आपको
19.5% हो जाएगा, 19.5% हो जाएगा। अब वेट निकालेंगे। अब यहाँ पे वेट ऑफ डेप्ट, अब देखिएगा यहाँ पे सोर्स ऑफ कैपिटल हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल में हमारे पास दो टाइप का, एक तो डेप्ट है और दूसरा उसकी इक्विटी है। अमाउंट हमारे पास कितनी है, अमाउंट यहाँ पे रुपीज में लिखिएगा 2000 CR, और यहाँ पे आपके पास जो होगा यहाँ पे 8000 CR है, ठीक है। तो इसकी वेट निकालना पड़ेगा। अब डेप्ट की वेट को वेट ऑफ डेप्ट कहा जाता है। तो 2000 CR, यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 10,000 CR हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10,000 CR, तो ये 0.20। वेट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा भाई, 8000 CR, 10,000 CR, तो ये 0.80। वेट का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। वेट का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिए, आप यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, ये भी एक वर्किंग नोट ही था, 3 था, एक क्या हो गया आपको, थर्ड हो गया, ये वर्किंग नोट 4 हो गया। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट वेट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट 8.4% हमने निकाला हुआ है, 8.4, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 19.5%। इनकी वेट कितनी है, 0.20 प्लस ये 19.50% इंटू 0.80, तो इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, 8.4 इंटू 0.2, तो ये 17.28% आपका हो जाएगा, 17.28%। अब आप देखिएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालनी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यहां पे निकालिएगा। अब सुनिए यहां पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होगा, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2100 CR, रुपीज 2100 CR माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास कितनी है, 10,000 करोड़ है, 17.28%, 17.28% ऑफ रुपीज 10,000 CR, रुपीज 2100 CR माइनस रुपीज 1728 CR। अब आप देखिए 2100 माइनस 1728 आप माइनस करेंगे तो रुपीज 372 CR आपको क्या हो जाएगा, ये आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो जाएगा, 27
372 CR। तो आपका आंसर आपका 372 CR हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा, मैंने डिटेल में इसको बताया है। तो चलिए, हमने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू वेरी मच।